हेलो देयर। तो आज हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एंड द क्वेश्चन इज अ बुक सेलर सेल्स बाइज अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹1760। यानी कि एक बुक सेलर कुछ नंबर ऑफ बुक्स 1760 में परचेज करता है। बट इफ़ ही हैड बॉट 4 मोर बुक्स, अगर वो अपनी क्वांटिटी ऑफ बुक्स में 4 बुक्स को और इंक्लूड कर देगा फॉर द सेम अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है, तो इस केस में उसे अपनी बुक्स की कॉस्ट में से 22 लेस करना पड़ेगा जो बाकी उसने परचेज करी है, ऑल ओवर जितनी भी उसने करी है। नाउ यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी बुक्स डिड ही बाय। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप देखा करो कि आपको फाइंड क्या करना है। एट लास्ट उसने पूछा है हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय, तो जितनी भी बुक्स वो पूछ रहा है वी विल टेक इट एज एक्स। क्लियर? तो उसे आप एक्स लेट करते हुए लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स। क्लियर? So, the cost of each book, जो पहला केस था उस हिसाब से आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी वो 1760 अपॉन एक्स हो जाएगी कि वो एक्स बुक्स इतने में परचेज कर लेता। पर अब उसने एक सिचुएशन और आपको दे दी कि वो 4 मोर बुक्स ऐड कर रहा है और अपनी टोटल कॉस्ट में जो कॉस्ट ऑफ ईच बुक है उसमें वो 22 लेस कर रहा है। सो अगेन कॉस्ट ऑफ x प्लस 4 बुक्स वो भी कितनी है 1760। अब इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ ईच बुक 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 हो जाएगी आपकी। क्लियर? नाउ अब इन दोनों सिचुएशंस में, यानी जब वो एक्स बुक्स परचेज कर रहा था और वो एक्स प्लस 4 बुक्स परचेज कर रहा था, इन दोनों कंडीशंस में उसे एक चीज़ लेस करनी पड़ रही थी, उसकी पर बुक अमाउंट विच वॉज 22 रुपीज़। देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन होगी 1760x 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 22 होगा। और ये 22 आपको पता है लेस होगा, दैट्स वाई हम यहाँ पे एक साइन लगाएंगे नेगेटिव। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप इनका डायरेक्ट एलसीएम ले सकते हैं या फिर आप 1760 को कॉमन निकाल सकते हैं। लाइक 1760 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4। इसके आपके दो फायदे हैं। एक तो आप 1760 को जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और जो आपके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रही है अब ये भी आपको शॉर्ट में मिल गई। नाउ सॉल्व इट। 1760 अपॉन एक्स माइनस 1760 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 22। मैंने यहाँ पे 1760 को कॉमन ले लिया, सो आई गॉट 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 22। और जैसे मैंने कहा आप इन दोनों का एलसीएम एक साथ ले सकते हैं, विच विल लाइक एक्स प्लस 4, तो आपके न्यूमरेटर में रह जाएगा x प्लस 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 22 है। आपके पास 1760 था, उसे आप वहाँ ले जाके डिवाइड में ले जाएं 1760, जिसे आप कट करेंगे तो आपका कट भी इजीली हो जाएगा 12 के टेबल में, 11 के टेबल में सॉरी, एंड 22 से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 22 से करते हैं तो 1 अपॉन 80 एंड हेयर माइनस एक्स को आप एक्स से कट कर देंगे, यू विल गेट 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू
1/80. नाउ डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते ही आपके पास एक इक्वेशन आएगी x² + 4x equals to 4 8 32 0, and your final equation is x² + 4x - 320 equals to 0. अब आप इसमें स्प्लिटिंग लगा सकते हैं. स्प्लिटिंग किस तरीके से कि कोई भी दो नंबर आप चूज़ करें, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा और प्लस माइनस करेंगे तो 4 आएगा. तो इसके लिए हमारे पास दो नंबर हैं 20 and 16, 20x and 16x, जिसे आप वापस से रीग्रुपिंग करेंगे तो x + 20 -16 कॉमन x + 20. यहाँ से आपके दो फैक्टर्स आएंगे, एक तो x + 20 और एक x - 16, जिसके बिहाफ पे x equals to -20 and 16. और अगर आपको ध्यान है, हमने जो x लेट करा था दैट वाज नंबर ऑफ बुक्स, एंड लॉजिकली अगर आप देखोगे नंबर ऑफ बुक्स दैट मीन्स कुछ बुक्स तो एग्जिस्ट करेगी, वो कभी भी नेगेटिव में तो नहीं हो सकती. लाइक आपके पास भी अगर कलेक्शन होता है बुक्स का तो 1 2 3 10 20 जितनी भी बुक्स होती है वो पॉजिटिव में होती है. सो अकॉर्डिंग टू विच हमें जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी निगलेक्ट करनी पड़ेगी. आप पेपर में ऐसे कट ना करें, इसकी बजाय आप रीज़न दे दें. आप बिकॉज साइन लगा के लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ बुक्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर और hence the bookseller bought 16 books. क्लियर है? इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं. सबसे पहले आप x लेट किया आपने, ईच बुक्स कॉस्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने 4 मोर बुक्स कैरी करी या परचेज करी तो बट अमाउंट सेम रखा. सो अकॉर्डिंग टू दैट वी गॉट एन इक्वेशन. क्लियर? इक्वेशन के बाद हमने उस पर स्प्लिटिंग लगाया. स्प्लिटिंग लगने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव. क्लियर? नेगेटिव हम ले नहीं सकते, मैंने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि वो नंबर ऑफ बुक्स है इस बार. सो आवर आंसर विल बी 16. देन द बुक सेलर बॉट 16 बुक्स. अब इसी बिहाफ पे एक और क्वेश्चन है. आप क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम जाएगा, जस्ट स्टेटमेंट चेंज है. स्टेटमेंट लाइक द टोटल कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन लेंथ ऑफ पीस. इस बार कोई वायर का पीस है हमारे पास, उसकी टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है 200. बट एज यूजुअल एक कंडीशन अप्लाई करी है उसने, इफ़ द पीस वॉज 5 मीटर लॉन्गर. अगर वही पीस 5 मीटर लॉन्ग होता तो ईच मीटर वायर कॉस्ट टू लेस. क्वांटिटी तो बढ़ रही है या उसकी मेज़रमेंट बढ़ रही है, पर कॉस्ट में उसी हिसाब से थोड़ा लेस हो जा रहा है, ताकि कॉस्ट में आपको कोई चेंज ना करना पड़े, कॉस्ट आपकी 200 ही रहे. क्लियर है? नाउ हाउ लॉन्ग इज़ द पीस एंड व्हाट इज़ इट्स ओरिजिनल रेट पर मीटर. यानी आपको यहाँ पे दो चीज़ फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले तो हम अपने लेंथ पे गौर करते हैं. सो लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द पीस ऑफ वायर बी x मीटर. क्लियर? हमने x उसको मान लिया. एंड गिवन दैट, गिवन द कॉस्ट ऑफ दिस पीस ₹200, ये ऑलरेडी गिवन थी.
according to which its original rate per meter will be 200 upon x. ये तो हुई हमारी फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग. एंड न्यू लेंथ, जो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इतना इंक्रीज कर दें हम, न्यू लेंथ इज x प्लस 5 मीटर एंड न्यू कॉस्ट पर मीटर इक्वल्स टू ₹200 अपॉन x प्लस 5. ये आपकी सेकेंड कंडीशन है. और जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमारी फर्स्ट कंडीशन और हमारी सेकेंड कंडीशन में इसने डिफरेंस दे रखा था 2 का. सो अकॉर्डिंग टू दैट 200 अपॉन x माइनस 200 अपॉन x प्लस 5 आपका आ जाएगा इक्वल्स टू में 2. एंड एज यूजुअल मैं यहाँ पे 200 को कॉमन ले सकती हूँ, तो आपके ब्रैकेट में रह जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5. बिल्कुल सेम चल रहा है वैसे ही. ठीक है, अब इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन x और 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन x प्लस 5 का आप एलसीएम ले सकते हैं और इक्वल्स टू में 2 अपॉन 200. नाउ x से x कैंसिल, 2 से आप 200 को करोगे इट विल बिकम 100. सो 5 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू 1 अपॉन 100. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो फाइनली आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 500 इक्वल्स टू 0. Got it? Again we will apply splitting the middle term. मल्टीप्लाई करके आपके पास 500 आए और प्लस माइनस करके 5x. तो ऐसे हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं, 25x माइनस 20x. नाउ इन दोनों में आप कॉमन लो x प्लस 25 माइनस 20 x प्लस 25. Again we will have two factors, x plus 25 and x minus 20. On behalf of these two factors, x will be minus 25 and 20. फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि इसमें जो हमने x पुट लिया है ये लेंथ ऑफ वायर था, और लेंथ ऑफ वायर जैसे हमने बात करी थी बुक्स की कि नंबर ऑफ बुक्स कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकते, ऐसे ही लेंथ ऑफ वायर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो कुछ तो एग्जिस्ट करेगी ही. सो वी हैव टू निग्लेक्ट दैट नेगेटिव वैल्यू. अगेन यू कैन प्रोवाइड योर रीज़न दैट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, और अगर लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती तो हमारी ओरिजिनल जो लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इक्वल्स टू 20 मीटर. गॉट इट? और क्वेश्चन में आपको दो चीज़ पूछी थी, लेंथ ऑफ वायर जो हमने निकाल दी 20 मीटर एंड इट्स ओरिजिनल रेट. और ओरिजिनल रेट आपको ध्यान हो तो हमने स्टेटमेंट में लिखा था कि ओरिजिनल रेट कब आएगा, जब आप अपने x को 200 से डिवाइड कर देंगे. दैट मीन्स टू फाइंड ओरिजिनल रेट यू हैव टू डिवाइड 200 बाय 20, जिससे आपके पास आएगा ₹10 पर मीटर. एक बार क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान से देख लेना कि वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है. सिर्फ x पे भी नहीं छोड़ना हमें कि हमें हर क्वेश्चन में x आ गया, ठीक है हमने उसकी स्टेटमेंट लिख दी, दैट्स इट. क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ें. क्लियर है? और अब लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए
जैसे हमने ये 2 क्वेश्चंस किए हैं, सेम क्वेश्चन है, जस्ट स्टेटमेंट चेंज है, अदरवाइज सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसे सॉल्व कीजिए और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। क्लियर? आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और एटलीस्ट ये क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में आपको हेल्प होगी। ओके, थैंक यू सो मच।